नमस्ते प्रणाम। मैं राकेश राम त्रिपाठी आज आपके बीच में एक नए विषय के साथ, एक नई बातों के साथ। आज एक ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है, 25 सितंबर 1916, जिसके बारे में कह सकते हैं नवयुग के चाणक्य, तुम्हारा इच्छित भारत, अभिनव चंद्र गुप्त की आंखों का सपना है। जिन आदर्शों के हित थे तुम देव, समर्पित लक्षाधिक प्राणों को उनके हित तपना है। समाज के हित तपना है, राष्ट्र के हित तपना है, लोगों के सुख दुख के लिए तपना है। राष्ट्र सुपर पावर बने, इसके लिए तपना है। ऐसे महान चिंतक, कर्मयोगी, मनीषी, राष्ट्रवादी, समाज के लिए जीने और मरने की शपथ खाने वाले, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघ चालक बाला साहब देवरस के भाई भाऊराव देवरस कहते हैं कि मैं लखनऊ में 1 जुलाई 1937 को पदार्पण किया। इस कालखंड में सबसे ज्यादा मेरा किसी ने सहयोग किया तो वो है पंडित दीनदयाल जी। वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम दोनों का प्रवेश एक साथ हुआ। मैं नागपुर से आया, पंडित दीनदयाल जी राजस्थान से है। राजस्थान में वो अपने मामा जी के वहां रह करके 12th तक की पढ़ाई की। उन्होंने कहा, देवरस जी कहते हैं कि मैंने विद्यार्थी के नाते लखनऊ में प्रवेश लिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में, विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज वीएसएसडी कॉलेज में प्रवेश लिया। वीएसएसडी कॉलेज जिस विद्यालय में मैं वर्तमान समय में कार्यरत हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय, सेम मैनेजमेंट का कॉलेज मेरे विद्यालय के बगल में है। बोले हम दोनों का प्रवेश एक समय हुआ उत्तर प्रदेश में, और मैं कानपुर आना जाना प्रारंभ किया संघ कार्य के लिए दृष्टि से। मैंने उनसे मिला, मेरा संबंध अच्छा हुआ। वे कानपुर शाखा के, देवरस जी कहते हैं, वे कानपुर शाखा के पहले स्वयंसेवक थे। कानपुर की शाखा उनकी उपस्थिति में प्रारंभ हुई। संघ की जो प्रतिज्ञा हुई उसमें पहले स्वयंसेवक दीनदयाल जी थे। भाऊराव देवरस कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग दुनिया में बड़ा कार्य करने के लिए आते हैं। कभी कभी मैं उनकी तुलना संघ के संस्थापक केशवराम बलराम हेडगेवार जी से करता हूं। हेडगेवार जी के भी माता पिता का स्वर्गवास बाल्यकाल में हो गया था। इसी प्रकार दीनदयाल जी के माता पिता का भी स्वर्गवास बाल्यकाल में हो गया। जिसे हम अनाथ कहते हैं, ऐसा बालक अपने बुद्धिमत्ता से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से जितनी अधिक से अधिक पढ़ाई हो सकती थी, और केवल पढ़ाई ही नहीं, एक बुद्धिमान श्रेष्ठ विद्यार्थी भी रहे, संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने कार्य किया। देवरस जी कहते हैं कि दीनदयाल जी एवं हम सभी ने मिलकर ये विचार किया कि साहित्य के लिए अटल जी के बहुत का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए साहित्य संकलन का कुछ प्रकल्प खड़ा कराएं, और उसी के परिणाम में राष्ट्र धर्म प्रकाशन प्रारंभ हुआ। देश स्वतंत्रता के बाद संघ कार्य का पुनर्विचार, अर्थात अपने को और क्या क्या कर सकते हैं, करना चाहिए, ऐसा भी विचार प्रारंभ हुआ। कहते हैं कि राजनीति राष्ट्र जीवन का परिपूर्ण अंग नहीं है, परंतु वह राष्ट्र जीवन का एक महत्वपूर्ण काम है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह विचार प्रारंभ होने के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्तित्व आगे आए। उन्होंने कहा पूजनी गुरु जी से, जो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक रहे,
कि मैं इस कार्य को खड़ा करूंगा, परंतु मुझे जब तक कोई सहयोगी नहीं मिलेगा मैं नहीं कर सकता। तो उनके सहयोगी के नाते संपूर्ण देश में ऐसे व्यक्ति का चयन किया गया जो राजनीति में रहकर भी राजनीति से अलिप्त होकर काम कर सकता है, जिसे सत्ता का मोह नहीं हो सकता और जो किसी भी प्रकार पद प्राप्ति व स्वार्थ की ओर नहीं जाएगा। ऐसे व्यक्ति थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उन्हें भारतीय जनसंघ का महामंत्री बनाया गया। नेता होने के बाद भी वे नेता नहीं हैं, इस भावना से कार्य करते थे। संघ शिविरों में आने पर वे सामान्य कार्यकर्ता जैसा व्यवहार करते थे। वह जैसा बोलते थे उसके अनुसार वे आचरण करते थे। ऐसे व्यक्ति को सचमुच ही संत कहते हैं। ऐसा देवरस जी बोलते हैं। संघ से जुड़ने के बाद उनका व्यक्तिगत जीवन गौड़ हो गया। संघम शरणम गच्छामि उनका मूल मंत्र बन गया। संघ से उन्होंने क्या लिया, संघ को उन्होंने क्या दिया, इसको कोई अलग करके नहीं देख सकता। यह ऐसी स्थिति थी जिससे यह समझ सकते हैं कि यदि संघ के स्वयंसेवक का आदर्श स्वरूप बनना है तो उसे चित्र की जो आकृति बनेगी वह दीनदयाल उपाध्याय होंगे। वे संघ के विचार थे, संघ के मस्तिष्क थे, स्पंदन थे। संघ के प्रचारक, मैं 3 घटनाएं बताने का प्रयास करूंगा। संघ के प्रचारक हुए दंतोपंत ठेंगड़ी, जिन्होंने मजदूर संघ को अस्तित्व में लाया। एक बार एक व्यक्ति दंतोपंत जी के पास गया और उसने अपने विचार रखे कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। दंतोपंत जी ने उस व्यक्ति को कहा कि जाकर के दीनदयाल उपाध्याय जी से दिल्ली के जनसंघ कार्यालय पर मिलो। जब वो व्यक्ति जनसंघ कार्यालय पर पहुंचता है तो देखता है एक व्यक्ति सामान्य वस्त्रों में कार्यालय की सफाई कर रहा है और उसी से ये पूछता है व्यक्ति कि मैं दीनदयाल जी से मुझे मिलना है। उन्होंने इशारा किया कि आप बैठो। थोड़ी देर बाद दीनदयाल जी कुर्ता पहन करके उसके सामने आते हैं। वह देख करके परेशान, उनके सिंप्लिसिटी को देख करके वो परेशान हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता है और आकर के दंतोपंत ठेंगड़ी जी को बोलते हैं कि मैंने सोचा कि इतना बड़ा व्यक्ति और बहुत असाधारण तरीके से रहते होंगे, लेकिन इतनी सिंप्लिसिटी, और मुझे लगा कि जब ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं लिया संगठन से तो मैं कैसे मांगू। एक दूसरी घटना आती है जब संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी ने दीनदयाल जी को जनसंघ में भेजने की बात कही तो दीनदयाल जी ने कहा कि मुझे राजनीति अच्छी नहीं लगती, मुझे ये रास नहीं आएगी। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अगर जिस दिन मुझे लगेगा कि राजनीति तुमको रास आने लगी है उस दिन तुमको मैं संघ में वापस ले लूंगा। इसी प्रकार से एक और घटना है उनके जीवन की कि जब वो एक बार वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे तो एक बालक जूता पॉलिश करने वाला ट्रेन में आता है, कुछ लोगों से आग्रह करता है तो उसमें एक व्यक्ति उससे कहता है कि तुम्हारे पास सूती कपड़े हैं क्या जूते को पोंछने के लिए। तो उसके पास नहीं थे। तो जब वो दीनदयाल जी ने उसको देखा, उसके हाव भाव को, तो उसको बुलाया अपने पास और अपने बैग में रखे हुए धोती को फाड़ करके दिया और बोला जाओ पॉलिश करके आओ, लेकिन अपने साथ अपने प्रोफेशन को लेकर के बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। आप को सारे संसाधन साथ में लेकर के चलना चाहिए। ये आपका रोजगार है, रोजगार को महत्व देना चाहिए, इसमें कैजुअल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस बालक को एक संदेश दिया। दीनदयाल उपाध्याय जी
निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। इनके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से बात करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन को जिया, और फिर से हम कह सकते हैं कि नवयुग के चाणक्य, तुम्हारा इच्छित भारत अभिनव चंद्रगुप्त की आंखों का सपना है। जिन आदर्शों के हित थे तुम देव, समर्पित लक्षाधिक प्राणों को उनके हित तपना है। जय हिंद।